अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज दो अहम वीडियो लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरी आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि दोनों वीडियो लाजमी देखिए तवज्जो के साथ, और ये गुफ्तगू भी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। ये दर्द दिल है और यकीनन हर मुसलमान का यही दर्द दिल है, हर पाकिस्तानी का यही दर्द दिल है। आप ये वीडियो साथ देख रहे हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है। आप देखें किस तरह ये सड़क के किनारे फुटपाथ पर पड़ा हुआ है, नाली के अंदर इसका सर पड़ा हुआ है। यहां बैठा बैठा इसे नींद आ गई, थक गया। ये आया क्या करने के लिए है यहां पर, ये बैठा क्यों हुआ था यहां पर? ये छोटी सी मेथी पता नहीं क्या ये सब्जी लेकर बैठा है, ये बेचने के लिए। ये बिकेगी तो इसी से पैसे लेकर घर जाऊंगा तो कुछ खाएंगे। अब ये कितनी सी, आप ये देखें, इसे कितना मुनाफा हासिल होना है, कितना इसका पेट भरा जाएगा। लेकिन हालात इस कदर बन चुके हैं वतन अजीज पाकिस्तान के, माहौल ऐसा बन चुका है कि छोटे छोटे बच्चे बजाय स्कूल जाने के, पढ़ने के, मदरसा जाने के, मजदूरी करने पर मजबूर हैं, फुटपाथ पर बैठकर कमाने पर मजबूर हैं। और नींद आई तो फुटपाथ पर सो गया, नाली में इसका सर पड़ा हुआ है। ये साहिब एक इससे मांगते हैं, कहते हैं मुझे दे दो, तो बच्चा देने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हें दे दूं तो खाऊंगा क्या, घर क्या लेकर जाऊंगा, घर वालों को क्या खिलाऊंगा। अब अंदाजा लगाएं, अब इस बच्चे ने थोड़ी सी बेची हुई है, उसके पैसे भी इसी के अंदर पड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वतन अजीज पाकिस्तान के हुक्मरान कहां सोए हुए हैं? मुझे नहीं मालूम ये बच्चा कहां का है, किसका बेटा है, किस कबीले से है, किस कौम से इसका ताल्लुक है, किस नस्ल से इसका ताल्लुक है, किस शहर और किस गांव से इसका ताल्लुक है। लेकिन मुझे यूं लग रहा है जैसे ये मेरा बेटा हो, मेरे कौम का हो, मेरी बस्ती का हो, मेरे इलाके का हो। क्यों? इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिद है, जिस्म के एक हिस्से के अंदर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। फरमाया यूं ही जब किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो तमाम मुसलमान बेचैन होने चाहिए। हमारे ये बच्चे फुटपाथों पर मर रहे हैं, इनकी हालत जो है वो दीदनी है, काबिल रहम है। हमारे हुक्मरान कहां है? आका अलैहिस्सलाम तो इरशाद फरमाया था, हजरत मुआविया बिन कुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम के बारे में फरमाते, मेरे बाबा जान ने आका अलैहिस्सलाम से फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं बकरी को ज़िबा करने लगता हूं तो मेरे दिल के अंदर रहम आ जाता है, मैं उसे छोड़ देता हूं। करीम रजपाल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम बकरी पर रहम करोगे अल्लाह तुम पर रहम करेगा। एक बकरी पर रहम करने से अल्लाह बंदों पर रहम करे तो जो बंदों पर रहम करे अल्लाह उस पर कितना रहम करेगा। आज हमारे ये जालिम हुक्मरान, आज हमारे ये करप्ट हुक्मरान, उन्होंने वतन अजीज पाकिस्तान की रियाया की, अवाम की यह हालत कर रखी है कि छोटे छोटे बच्चे फुटपाथ पर रुल रहे हैं, नालियों के अंदर इनके सर पड़े हुए हैं। वजह क्या है? जालिम हुक्मरान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कौम के अंदर और जब कोई बंदा जुल्म कर रहा हो मेरी उम्मत का और उसके जुल्म पर कोई उसे रोके ना, जालिम के जुल्म को मना ना करे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे चाहिए हमसे अलग हो जाए, हमसे अलग हो जाए। उसे मुसलमान अलग होने का मतलब क्या है? कि किसी और कौम के पास चला जाए, किसी और मजहब में चला जाए। मुसलमान तो है ही वो जो दूसरों पर रहम करने वाला हो। और आका ने फरमाया जो रहम दिल आदिल हुक्मरान है और रब के अर्श के साए के नीचे बरोज़े क़यामत होगा, और जो जालिम हुक्मरान है उनका अंजाम भी बड़ा भयानक होगा। तो इसलिए हम इन हुक्मरानों से कहना चाहते हैं, अपने अयाशियां तुम्हारी किस लिए हैं? हमारे टैक्सों पर पलते हो, इन्हीं बच्चों के टैक्सों पर पलते हो, और तुम्हारी अयाशियां देखो, अपने बच्चों की अयाशियां देखो, और अल्लाह तला देखो, और रियाया की हालत देखो। मेरे भाइयों, अगर ये बात आपको हमारी पसंद आ रही हो और जो है अवाम की दर्द पर आपका दिल के अंदर भी यही दर्द हो, तो फिर आवाज उठाइए, खामोश ना रहिए। ये क्या कर लेंगे हमारा हुक्मरान? हमारी जान ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, बस जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, लेकिन जालिम के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए कैसी हालत कर दी इन्होंने हमारे अवाम की, मुसलमानों की क्या हालत हो चुकी है। और ये दूसरा क्लिप आप देखिए,
इस देखिए किस तरह एक आलिम दीन, एक इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है, ये फजर की नमाज का वक़्त है, और जो है हालत नमाज के अंदर, सजदे की हालत के अंदर इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत अता फरमा देता है। कितनी आला मौत है, कितनी प्यारी मौत है। कितने लोग सड़कों पर मर जाते हैं, कितने एक्सीडेंट के अंदर मर जाते हैं। अल्लाह पाक सब पर करम फरमाए, सबको ऐसी मौत से बचाए और सबको इस आलिम दीन जैसी मौत अता फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, हम मस्जिद में जाएंगे तो ऐसी मौत भी हमें नसीब होगी ना। हम घरों में रहेंगे, बाजारों में रहेंगे तो ऐसी मौत हमें नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसी मौत अता फरमाए जो रब के घर में आए, हालत सजदा के अंदर है। कितना खुश नसीब है ये बंदा। ये इसी 1 अगस्त की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शख्स को, इस आलिम दीन को जो है ये मौत अता फरमाई, बड़ी प्यारी मौत अता फरमाई। अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसी मौत अता फरमाए। अगर ये पैगाम, अगर ये दर्द दिल मेरा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के अंदर भी जरूर करें। और अब फिर गुजारिश करूंगा, जालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, यहां खामोश मत रहिए। देख लें बांग्लादेश के अंदर, वहां आवाम निकली तो जालिम हुक्मरान को भागना पड़ा। श्रीलंका के अंदर आवाम निकली तो जालिम हुक्मरान को भागना पड़ा। आज भी हम अगर उठ खड़े हों, बेदार हो जाएं, तो ये हुक्मरान खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। क्या मजाल है ये सीधे ना हो, हालात बेहतर हो सकते हैं। यही दर्द दिल और यही पैगाम मोहब्बत है आबा अहबाब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज पर करम फरमाए, तमाम मुसलमानों पर करम फरमाए, सबके रिस्क में माल में बरकतें अता फरमाए।